छोटे से गांव में एक साधारण सा किसान मोहन अपने परिवार के साथ रहता था। वह हर रोज खेतों में काम करता और अपनी कठिन मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता। मोहन बहुत नेक दिल और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा संकट था। उसके खेत में पानी की भारी कमी थी। गांव में एक जलाशय था जिसका पानी बहुत कम हो चुका था। मोहन का खेत जलाशय से पानी लेने वाला एकमात्र खेत था, लेकिन वह भी अब सूखा पड़ा था। मोहन ने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी पानी मिल नहीं पा रहा था। एक दिन मोहन ने सोचा कि वह जलाशय के किनारे जाकर भगवान से प्रार्थना करेगा, ताकि वह अपनी मेहनत के फल पा सके और अपने परिवार को सुखी रख सके। उसने अपनी पत्नी गोमती से कहा, गोमती, मैं जलाशय जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि भगवान मेरी प्रार्थना सुनेंगे और हमें पानी मिल जाएगा। गोमती ने उसे शुभकामनाएं दी और कहा, बिल्कुल मोहन जी, भगवान आपकी मेहनत जरूर देखेंगे। तुम चिंता मत करो, हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। मोहन जलाशय की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि गांव के बाकी लोग भी परेशान थे। कुछ लोग बारिश की दुआ कर रहे थे, तो कुछ अपने खेतों के लिए पानी की उम्मीद लगाए हुए थे। मोहन ने सबका हौसला बढ़ाया और उन्हें भी धैर्य रखने की सलाह दी। जलाशय के पास पहुंचकर मोहन ने अपनी दोनों आंखें बंद की और भगवान से विनती की। वह बहुत देर तक प्रार्थना करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मोहन निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, हे भगवान, मैं मेहनत करता हूं, मैं सच्चे दिल से काम करता हूं, लेकिन इस कठिन समय में मुझे मदद की आवश्यकता है। कृपया हमारे खेतों को पानी दे दो, ताकि हम सबका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। अचानक उसे जलाशय के पानी में हल्की सी लहर दिखाई दी, जैसे किसी ने उसे आशीर्वाद दिया हो। मोहन को लगा कि उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। वह खुशी खुशी अपने घर लौट आया, लेकिन वह जानता था कि इस समस्या का हल जल्द नहीं मिलने वाला है। उसे और धैर्य रखना होगा। मोहन के दिल में उम्मीद की एक नई लौ जल उठी थी। वह घर लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में एक खामोशी और धैर्य था। उसने अपनी पत्नी गोमती से कहा, गोमती, मैंने जलाशय के पास बहुत देर तक प्रार्थना की, लेकिन कोई खास बदलाव नहीं हुआ। फिर भी मुझे यकीन है कि भगवान हमारी मदद करेंगे। हमें और धैर्य रखना होगा। तुम ठीक कहते हो मोहन, हमें विश्वास रखना होगा। हमारी मेहनत और भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। गोमती ने अपने पति की बातों पर विश्वास करते हुए कहा। अगले कुछ दिन मोहन ने पूरी मेहनत से खेतों में काम किया। जलाशय से पानी मिलना तो दूर, आसमान में बारिश के कोई संकेत भी नहीं थे, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह जलाशय की ओर जाता, वहां खड़ा होकर प्रार्थना करता और फिर अपने खेतों में लौट आता। गांव के लोग मोहन की लगन और धैर्य को देखकर हैरान थे। कुछ लोग कहते थे, ये आदमी बहुत ही सच्चा है, मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। लेकिन कुछ लोग उसे पागल भी समझते थे, क्योंकि पानी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन हमें भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मेरा काम रंग लाएगा। मोहन के आसपास के लोग भी धीरे धीरे उसकी बातों को मानने लगे थे। उन्होंने देखा कि मोहन ने किसी भी कठिनाई के बावजूद धैर्य नहीं खोया। उसका विश्वास और मेहनत दोनों एक साथ उसे आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन फिर एक दिन जब मोहन जलाशय के पास खड़ा था, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जलाशय के पानी में हल्की सी लहर उठी और कुछ समय बाद पानी की मात्रा बढ़ने लगी। मोहन ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने हमारी दुआ सुन ली। ये पानी हमारी मेहनत का फल है और भगवान की कृपा है। जलाशय में पानी की मात्रा बढ़ने के बाद मोहन ने गांव के लोगों को बताया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग मोहन की ईमानदारी और धैर्य की सराहना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से मेहनत करता है और भगवान पर विश्वास रखता है, तो सब कुछ संभव है। मोहन का परिवार भी अब खुश था। खेतों में पानी आ गया था और अब वह दिन रात मेहनत करने के बजाय आराम से काम कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मोहन ने कभी भी धैर्य नहीं खोया। उसकी सच्चाई और संघर्ष ने न केवल उसे
बल्कि पूरे गांव को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। मेहनत करने से कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान हमारे साथ हैं, बस हमें विश्वास रखना होगा। गांव में अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा था। जलाशय का पानी बढ़ चुका था और मोहन के खेतों में हरियाली लौट आई थी। लेकिन मोहन जानता था कि यह सब उसकी मेहनत और धैर्य का फल था, जो उसने कई दिनों तक बिना किसी उम्मीद के किया था। वह दिन रात अपने खेतों में काम करता और भगवान का धन्यवाद करता। गोमती भी अब खुश थी। उसके चेहरे पर वह मुस्कान लौटी थी जो पिछले कुछ महीनों से खो गई थी। मोहन और गोमती के जीवन में अब चैन और शांति आ चुकी थी। गोमती, मुझे लगता है कि भगवान ने हमारी परीक्षा ली थी। हम कितने धैर्य से काम करते हैं और कितने विश्वास के साथ उन्हें पुकारते हैं, यही सबसे अहम था। हमारी मेहनत और भगवान की कृपा ने हमें इस स्थिति से बाहर निकाला। एक दिन मोहन अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी एक अजनबी गांव में आया। वह बहुत ही गरीब और थका हुआ लग रहा था। मोहन ने देखा और उसे अपने पास बुलाया। क्या तुम थक गए हो? आओ मेरे पास आराम करो। धन्यवाद भाई, मैं बहुत थक गया हूं। पिछले कई दिनों से खाना नहीं मिला है। तुम ठीक हो, तुम यहां आराम कर सकते हो। मेरी मदद से अगर तुम्हें कुछ मिल सके तो मुझे खुशी होगी। अजनबी ने कुछ देर आराम किया और फिर मोहन से पूछा, तुम्हारा खेत बहुत अच्छा है, पानी और हरियाली से भरा हुआ है। तुमने इसे कैसे पाया? मोहन ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह सब मेहनत और धैर्य का फल है। जब सब कुछ खो चुका था और पानी नहीं मिल रहा था, तब मैंने भगवान से प्रार्थना की थी। भगवान ने मुझे यह आशीर्वाद दिया। अजनबी ने मोहन की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारा विश्वास बहुत मजबूत है। मैं भी बहुत मुश्किलों से गुजर रहा हूं, लेकिन शायद मुझे भी यही रास्ता अपनाना होगा। धैर्य रखो भाई, कठिनाई एक दिन समाप्त हो जाती है, लेकिन अगर तुम अपनी मेहनत और विश्वास पर कायम रहते हो तो सफलता तुम्हारे पास जरूर आएगी। अजनबी ने मोहन की बातों को समझा और धन्यवाद देते हुए कहा, तुम सच में मेरे लिए एक उदाहरण हो। तुम्हारी तरह मुझे भी अपने जीवन में धैर्य रखना होगा। कुछ समय बाद अजनबी ने भी मोहन की सलाह को अपनाया और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। मोहन के खेतों में काम करते हुए वह धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को फिर से पा सका। वह समय आया जब मोहन ने देखा कि उसका गांव और आसपास के खेत भी अच्छे से लहलहा रहे थे। पानी की समस्या अब हल हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मोहन ने हर मुश्किल में भगवान पर विश्वास बनाए रखा और कभी हार नहीं मानी। उसने न केवल अपनी जिंदगी सुधारी, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी एक महत्वपूर्ण सबक दिया। सब्र का फल कभी न कभी मिलता जरूर है। मेहनत और धैर्य से कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। अगर हम सही रास्ते पर चलें तो भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं। कुछ महीनों के बाद मोहन के खेतों में फल फूल आ गए थे। न केवल उसका खेत, बल्कि पूरे गांव के लोग अब राहत महसूस कर रहे थे। जलाशय का पानी वापस आ चुका था और खेती में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया था। मोहन की मेहनत और विश्वास ने न केवल उसे, बल्कि पूरे गांव को सिखाया था कि जीवन में सबसे जरूरी बात धैर्य और ईमानदारी है। लेकिन मोहन का दिल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह अपने काम में व्यस्त था जब एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए। उनका चेहरा तनाव और चिंता से भरा हुआ था। मोहन ने उन्हें देखा और उनकी परेशानी को समझते हुए पूछा, क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो? लेकिन मोहन भाई, हमें यह बीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए। पैसे की चिंता मत करो। जो बीज मेरे पास हैं वे तुम्हारे खेतों के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। हमें आपस में मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई मदद करता है तो वही सबसे बड़ा धन है। मोहन ने सुना और तुरंत ही बिना कोई सोच विचार किए कहा, तुम परेशान मत हो, बीज की कोई कमी नहीं होगी। मेरे पास बीज हैं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गांव वाले मोहन की बातों से चकित हो गए। उन्होंने सोचा, यह आदमी कितना नेक है, जो खुद के खेतों की चिंता किए बिना हमारी मदद करने आ गया। गांव वाले मोहन की बातों से अभिभूत हो गए और उन्होंने खुशी खुशी बीज ले लिए।
मोहन की मदद से उनके खेतों में फिर से हरियाली आने लगी। मोहन ने यह समझ लिया था कि जीवन में सब कुछ पाने के लिए मेहनत, धैर्य और दूसरों की मदद करना जरूरी है। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आया। गांव वालों ने मोहन के साथ मिलकर त्योहार मनाया और उसकी मदद के लिए उसे सम्मानित किया। मोहन ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, यह सब भगवान की कृपा है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब हमें अपनी मेहनत और विश्वास पर भरोसा होता है तो कोई भी मुश्किल हमारी राह में नहीं आ सकती। आज जो कुछ भी हुआ वह सब हमारी एकता और धैर्य का फल है। मोहन का जीवन अब खुशहाल था और उसकी मेहनत का फल सभी को मिल चुका था। वह जानता था कि जीवन में सबसे बड़ा सुख वही है जब हम अपनी परेशानियों का सामना धैर्य और ईमानदारी से करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। वह हर रोज काम में व्यस्त रहता, लेकिन उसकी आंखों में अब शांति और संतोष था। गांव वाले उसे आदर और प्यार से देखने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मोहन की मेहनत और धैर्य ने न केवल उसकी जिंदगी को बदला, बल्कि पूरे गांव की किस्मत भी चमका दी थी। कहानी से सीख 1, धैर्य और विश्वास। मोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यदि हम धैर्य रखें और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें तो हम उन समस्याओं का सामना कर सकते हैं। मोहन ने कई महीनों तक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और भगवान पर विश्वास बनाए रखा। मोहन की तरह अगर हम सच्ची मेहनत करें तो परिणाम हमेशा अच्छा मिलता है। कठिनाइयों के बावजूद उसने बिना थके काम किया और अंत में उसे सफलता मिली।